गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड सचिन तलेकर ब्लॉग। आज जिस कंट्री के बारे में बात करेंगे उस कंट्री का नाम है कजाकिस्तान। रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान इज़ ए लैंडलॉक कंट्री इन सेंट्रल एशिया। इसकी क्लोजेस्ट कंट्री है कजाकिस्तान, चाइना, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। अभी हम इसकी कैपिटल पे आते हैं तो बिश्केक एक लार्जेस्ट सिटी है और इसका कैपिटल है कजाकिस्तान का। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम आते हैं इसके ऑफिशियल लैंग्वेज पे। तो कजाकिस्तान का ऑफिशियल लैंग्वेज है सिरिलिक। सिरिलिक इसके ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, अभी हम आते हैं इसके स्पोकन लैंग्वेज पे। तो कजाकिस्तान का स्पोकन लैंग्वेज है कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, रशियन एंड दुंगन। ये इसकी स्पोकन लैंग्वेज है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम आते हैं इसके इथनिक ग्रुप पे। तो 74% कजाकिस्तान, 14% उज़्बेकिस्तान, 5% रशियन इसकी इथनिक ग्रुप है। अभी हम आते हैं इसके रिलीजन पे। तो 90% इस्लाम, 7% क्रिश्चियनिटी है। अभी हम आते हैं वीज़ा पे। अगर हमें जाना है कजाकिस्तान तो वीज़ा हमें लगता है, वीज़ा ऑन अराइवल है, क्या है, कैसे हम अप्लाई करें। ठीक है, तो वीज़ा हमें इंडियंस को ई वीज़ा रिक्वायर्ड है। मैक्सिमम 60 डेज़ का है और इसकी जो साइट है वो आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो इस पर जाके आप ऑनलाइन फिलअप कर सकते हो और इसकी फ़ीस भी ऑनलाइन ही हमें पे करनी है। और वीज़ा मिलने के बाद हमारे ईमेल आईडी पे वीज़ा जाएगा तो इसकी प्रिंट आउट निकाल लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी साइट है www.evisa.e.gov.kg। मैं रिपीट करता हूँ www.evisa.e.gov.kg। ठीक है, इसकी ऑफिशियल साइट है कजाकिस्तान की। इस पे जाके हम ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और वीज़ा जो फीस है वो भी हमें ऑनलाइन ही पे करनी है। ठीक है, तो प्रोसेसिंग टाइम है 2 to 3 डेज़ या 2 to 5 डेज़ आप पकड़ लीजिए मैक्सिमम। ठीक है, इतना प्रोसेसिंग टाइम लगता है उनको हमें वीज़ा भेजने के लिए। वीज़ा फीस है 3 मंथ्स की INR 2899। तो इतनी ह्यूज अमाउंट है कंपेयर टू US, कनाडा, इनकी ज़्यादा है तो इसकी कम है। 2899 हमें वीज़ा फीस पे करनी पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम आते इसकी करेंसी पे। तो 1 कजाकिस्तानी सोम, वहाँ पे कजाकिस्तान सोम करेंसी का नाम है। तो 0.94 INR होते हैं, तो इंडियन करेंसी से वीक है। ठीक है, 0.95 कन्वर्जन रेट है वहाँ का एक सोम। तो 0.95 INR होता है इंडियन करेंसी में। ठीक है, अभी हम इसके ड्राइविंग साइड पे। तो ड्राइविंग साइड है राइट, कॉलिंग कोड है +996। अभी हम आते इसके वेजेस पे, मिनिमम, एवरेज एंड हाई। तो मिनिमम में 4930, तो इंडियन करेंसी में होते हैं 4634। एवरेज है 19500, तो इंडियन करेंसी में होते 18330। हाई है 86900, तो इंडियन करेंसी में होते 81686, क्योंकि इसकी करेंसी लोअर है, थोड़ी वीक है इंडियन करेंसी से। तो वो हिसाब से आप सैलरी में डिफरेंस देख सकते हो। ठीक है, अभी हम इसके कॉस्ट ऑफ लिविंग पे। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो भी मैं बताऊंगा वही करेंसी सोम में ही बताऊंगा। कजाकिस्तान सोम करेंसी का नाम है, तो उसी में मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिल्क है 68.73 1 लीटर का। राइस है 1 kg 131। एग है 12 पीस के 13। टमाटो है 1 kg 149। पटेटो है 1 kg 41 में। दूसरा है मिल्क हो गया 68.73 मिल्क। ठीक है, ऑनियन हो गया 39 कजाकिस्तान सोम। वाटर है 1.5 लीटर 35.62। अभी हम आते हैं इसके अपार्टमेंट पे। तो अगर हम वहाँ पे जाते हैं, अपार्टमेंट लेते हैं 1 बेडरूम 3 बेडरूम, तो उसका कॉस्टिंग क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो 1 बेडरूम इन अ सिटी 36,525, आउटसाइड सिटी 25,000। ठीक है, 3 बेडरूम इन अ सिटी 69,000, आउटसाइड सिटी 49,000। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम आते हैं इसके रूट पे। अगर हमें जाना है तो हम कैसे जाए कजाकिस्तान। ठीक है, रूट क्या होगा, फ्लाइट रूट क्या होगा वो मैं आपको रिवील कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो एयरलाइंस है फ्लाई दुबई और रूट है मुंबई टू दुबई, दुबई टू बिश्कक। बिश्कक ये इसका कैपिटल है। ठीक है, कजाकिस्तान का, और एक लार्जेस्ट सिटी भी है। तो यहाँ पे यही है एयरपोर्ट बिश्कक कजाकिस्तान में। तो एक ही है, हमें बीच में एक ही स्टॉप है दुबई। तो मुंबई टू दुबई, दुबई टू कजाकिस्तान, बिश्कक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और प्राइस है 35,439। ठीक है, और दुबई में हमें ट्रांजिट वीज़ा नहीं लगेगा। तो कहाँ पे भी ट्रांजिट वीज़ा नहीं लगेगा, मुंबई टू दुबई, दुबई टू कजाकिस्तान, और कजाकिस्तान में ई वीज़ा लगेगा। ठीक है, तो जो ई वीज़ा हमें अप्लाई करना है वो मैंने आपको साइट बता दी है।
तो उस पर जाके आपको ई वीज़ा अप्लाई करना है। तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, पासपोर्ट तो मैंडेटरी है, ई वीज़ा आप अप्लाई करें, ठीक है। साइट मैंने आपको बता दी है, उस पर जाके ई वीज़ा अप्लाई करना है, ऑनलाइन फ़ीस पे करनी है। वीज़ा मिलने के बाद वो आपके ईमेल आईडी पे आ जाएगा, तो उसका प्रिंट आउट निकाल लेना आप। ओके फ्रेंड्स, उसके साथ में रिटर्न टिकट, होटल रिजर्वेशन, कोविड की सर्टिफिकेट और फिर कोविड ट्रैवल इंश्योरेंस करवा लेना आप, ठीक है। तो ये तो मैंडेटरी ही है सब कुछ, ये तो हमें लगता ही है। बाद में कैश जो होगा इंडियन करेंसी का वो आप कन्वर्ट करवा लीजिए इंडियन करेंसी को यूएस डॉलर्स में, वो भी मैंडेटरी है, ठीक है। तो यही हो गया, ये सब कुछ चीज़ है वो हमें चाहिए ही, और इंक्लूडिंग ई वीज़ा। वो ई वीज़ा जो आपको आ जाएगा आपके ईमेल आईडी पे, वो आप प्रिंट आउट करवा लीजिए, ठीक है। और इंडियन करेंसी को डॉलर्स में कन्वर्ट करवा लीजिए। फिर वहाँ पे कजाकिस्तान पहुँचने के बाद आप उसे डॉलर्स को कजाकिस्तान सोम में कन्वर्ट करवा लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। और होटल की बुकिंग चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए होटल का, रिटर्न टिकट, पासपोर्ट, ई वीज़ा, फंड्स हो गया, कोविड की सर्टिफिकेट, दोनों डोज लगे हो गए उसकी, ठीक है। तो यही है, और कुछ जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। ओके फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना है, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट एपिसोड में सचिन तेलेगु ब्लॉग। हैव अ गुड वन, बाय, टेक केयर, बाय।